अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक्स में हम डिटेल से एटीपी के बारे में पढ़ चुके हैं कि एटीपी क्या है और एटीपी कैसे बनती है, फिर एटीपी के टूटने से क्या होता है, सब कुछ। अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस है। अच्छा, ये देखें, फोटोसिंथेसिस मतलब आपको पता लग रहा है, फ़ोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, तैयार करना, कोई चीज़ भी तैयार करना, लाइट की मौजूदगी में कोई चीज़ तैयार करना। ठीक, अब आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का हो रहा है। इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, और तैयार टू मेक कुछ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? ग्लूकोज बनाया जा रहा है। ये ग्लूकोज है, मैंने आपको बताया था, जिसमें 6 कार्बन होते हैं वो ग्लूकोज होता है, तो ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज बनाया जा रहा है इस प्रोसेस के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस क्या है और किससे बनाया जा रहा है ग्लूकोज? देखो, आपको नज़र आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ठीक है, पानी जो आप पौधों को देते हो वो, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे हवा से ले लेते हैं, और लाइट एनर्जी जो सूरज से आ रही है, और क्लोरोफिल जो पत्ते के अंदर, लीव्स के अंदर पहले से क्लोरोफिल, जो ग्रीन ग्रीन लीफ होता है ना, वो क्लोरोफिल की जैसे होता है, तो पहले से मौजूद है। ये सारी चीज़ें मिलेंगी और ग्लूकोज बनेगा, और ऑक्सीजन मिलेगी, और वाटर रिलीज़ होगा। वाटर के 12 मॉलिक्यूल आपने डाल देना, 6 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो जाएंगे वाटर के, और 6 मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक हो गया? अब इसमें क्या लिखा हुआ है, देखें, फोटोसिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज को तैयार करना। किससे तैयार करना? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की मौजूदगी में प्रोसेस होता है, एंड क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्रोसेस होता है, विद ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ हो रही है। अब ये बाई प्रोडक्ट क्या होती है? अच्छा, बाई प्रोडक्ट क्या होती है? ये जो मेन प्रोडक्ट है ना इस प्रोसेस की, वो ग्लूकोज है। प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो हमें मिलती है, प्रोडक्ट कहते हैं जो चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है, रिएक्शन के नतीजे में। ये रिएक्शन हुआ, आपको ये चीज़ें मिली, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी ये वाली मेन प्रोडक्ट है और ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का क्या मतलब है? देखो, फोटोसिंथेसिस का क्या मकसद था इस प्रोसेस का? इस प्रोसेस को क्यों पौधे करते हैं? पौधों, इस प्रोसेस को करने का मकसद है कि पौधा अपना ग्लूकोज बनाए। इस प्रोसेस को करने का ये मकसद तो नहीं है ना कि पौधा अपनी ऑक्सीजन तैयार करे, नहीं। ऑक्सीजन तो वैसे ही निकल जाती है साइड प्रोडक्ट के तौर पर, मतलब ग्लूकोज बनते बनते ऑक्सीजन वैसे ही निकल जाती है, इसलिए इसको कह रहे हैं बाई प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट है। मतलब पौधे का अहम मकसद, मेन मकसद ये नहीं था, उसका मेन मकसद प्लांट का ग्लूकोज बनाना था, ठीक है, इसलिए जो ग्लूकोज है वो मेन प्रोडक्ट है और जो ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट है। तो वो कह रहा है विद ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन आपको बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिलती है, और ये जो बाई प्रोडक्ट है हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद है कि हम इसी से ज़िंदा रह रहे हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल करके सांस लेके हम ज़िंदा रह रहे हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। दो प्रोसेस होते हैं, एक एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, नाम से आपने इस तरह याद रखना है, कैटाबॉलिक मतलब कट करना, तोड़ना, उसमें बड़े मॉलिक्यूल छोटे में कट किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं। एनाबॉलिक उसका ऑपोजिट है, इसमें छोटे मॉलिक्यूल मिला के बड़े मॉलिक्यूल बनाया जाता है। देखो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन रहा है, ठीक। एंड इज इंपॉर्टेंट, और ये वाला जो प्रोसेस है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायो एनर्जेटिक्स का इन द लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम के अंदर बहुत अहम कंपोनेंट है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगी, ग्लूकोज नहीं बनेगी तो हमारे लिए खाना कहाँ से आएगा? हम ग्लूकोज ही तो खाते हैं, मतलब ग्लूकोज ही तो हमारे सेल को चाहिए। सेल ग्लूकोज तोड़ेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी सेल को, और वो एनर्जी हम एटीपी की सूरत में ट्रैप करते हैं और फिर एटीपी से एनर्जी लेते हैं और हमारा सेल काम करता है। ग्लूकोज नहीं होगा तो हमारा कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे, बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे है, एंड नियरली ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, और सारी जिंदगी इसी प्रोसेस पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि इस प्रोसेस से आपकी खुराक तैयार होनी है, ग्लूकोज तैयार होना है। इट कंप्राइजेज मैनी कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शन। वो कहते हैं ये प्रोसेस मुश्तमिल कर होता है मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन में। ये एक रिएक्शन नहीं है, ये आप आगे जाके देखेंगे बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं कोऑर्डिनेटेड, जो आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं, उनसे प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस किन किन के अंदर होता है? याद रखना है, पौधों के अंदर। सम प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट हैं जिस तरह के एल्गी। ये प्रोटिस्ट क्या है? 5 किंगडम आपने पढ़े हैं, किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई। तो वो जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, उसके अंदर एल्गी होती है एक मेंबर। वो एल्गी जो है ना, वो अपना खाना खुद तैयार कर लेती है। एल्गी जो देखते हैं अक्सर पानी वगैरह में ग्रो कर रही होती है, ग्रीन ग्रीन सी, ठीक है, वो एल्गी भी अपना खाना खुद बना लेती है, क्योंकि वो ग्रीन है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ये हम बहुत पीछे भी पढ़ चुके हैं, उनको कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक। तो ये प्रोसेस क्या होता है और ये कौन कौन लोग कर सकते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, सिंपल जनरल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की उन्होंने दिखाई हुई है। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल होंगे, 12 वाटर के होंगे, लाइट इस्तेमाल होएगी, क्लोरोफिल पहले ही होता है पौधे के अंदर, लीफ के अंदर, एक ग्लूकोज बनेगी, और इधर से 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज़ होंगे और 6 वाटर के रिलीज़ होंगे। ये आपने याद कर लेना है, ठीक। सारे 6 है, बस यहाँ पे वाटर 12 है, और इधर पहले ही कार्बन के साथ 6 आ रहा है तो दोबारा 6 नहीं लगाना आपने, बस इस तरह याद कर लें। अच्छा, अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पानी चाहिए,
कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये कहाँ से आता है? पानी कहाँ से पौधे लेते हैं? पानी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो कह रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये रॉ मटेरियल्स हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, रॉ मटेरियल वो चीज़ें होती हैं जो कोई प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसा कि आपने अगर रोटी खानी है तो रोटी, जैसी बात है, रोटी के लिए रॉ मटेरियल क्या है? आटा और पानी। आटा गूंदा, मतलब पानी उसमें डाल के तो फिर रोटी बनी। तो ये फ्लोर जो था वो ब्रेड के लिए एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल वो होता है जिससे आगे मज़ीद चीज़ तैयार हो रही हो, ठीक है। तो ये देखें ग्लूकोज किन चीज़ों से बन रहा है? इन चीज़ों से बन रहा है ना, तो ये दोनों रॉ मटेरियल्स हैं। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वो कह रहा है रॉ मटेरियल्स है। किसके लिए रॉ मटेरियल्स है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। प्लांट्स के अंदर मैकेनिज्म होता है किस चीज़ का? फॉर द इनटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स, इन रॉ मटेरियल्स को इनटेक करने का, लेने का, और फिर इनको ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करने का, इन रॉ मटेरियल्स को ना ऊपर तक, कहाँ तक? लीफ तक। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो लीफ में ही होना है। क्यों? क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल पड़ा हुआ है, ठीक है। रूट्स में ये जो पौधे की जड़ें होती हैं और पौधे का स्टेम होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जो पौधे का लीफ होता है ना उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि लीफ के अंदर ही क्लोरोफिल पड़ा हुआ है और क्लोरोफिल बड़ा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये प्लांट्स के अंदर पूरा मैकेनिज़्म है इन मटेरियल्स को रूट से लेकर लीफ तक ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। अच्छा, पहले हम पानी की बात कर लेते हैं। वाटर कैसे काम करता है? ये देखो, ये वाटर है, ये देखिए वाटर है, ठीक है। अभी जो वाटर होता है ना इसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉइल में मौजूद होता है। जैसी बात है, आप पौधे को पानी देते हो तो ये अगर प्लांट्स है, ये उसकी लीफ है, ठीक है, ऐसे करके, और ये उसकी नीचे रूट्स है। तो आप पानी कहाँ पे देते हो? पौधे को सॉइल में देते हो ना। तो पौधे को आप पानी कहाँ पे देते हो? सॉइल में देते हो। तो ये सॉइल के अंदर वाटर मौजूद होता है। और ये वाटर जो सॉइल की जो उस पौधे प्लांट की रूट्स होती हैं ना वो उस वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। रूट हेयर्स क्या होते हैं? ये जो रूट सेल्स होते हैं ना, ऐसे करके, ये रूट सेल्स हैं, ठीक है। ये जो रूट सेल्स की ऐसे करके एक्सटेंशन होती है, इसको रूट हेयर कहते हैं, ऐसे करके। ये रूट सेल जो है ना इसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन होती है, इसको रूट हेयर कहते हैं, ठीक। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं ना, इन्होंने क्या करना है? वाटर को अब्जॉर्ब कर लेना है। कैसे अब्जॉर्ब कर लेना है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है कहाँ पे? जहाँ पे हायर साल्ट कंसनट्रेशन होती है। ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है पीछे। वाटर की मूवमेंट को कहते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब वाटर की खास तौर पर ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रोसेस होता है ना वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक। तो वाटर ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या करें, कहाँ पे चला जाएगा? रूट्स और रूट हेयर्स के अंदर चला जाएगा, ठीक। और फिर ये वाटर अब रूट और रूट हेयर्स के अंदर तो आ गया, लेकिन इसको लीफ तक पहुँचाना है। तो लीफ तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर जाइलम रखा हुआ है। जाइलम ऐसे करके ना एक बहुत बड़ी वेसल होती है, ऐसे करके जाइलम। इसका मकसद होता है पानी को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा देना। रूट से, मतलब ये जो जड़ है, यहाँ से लेकर पत्ते तक, लीफ तक पानी को पहुँचाने का काम किसका होता है? जाइलम का। तो वाटर जो है ना इवेंचुअली बिलाकर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा? लीफ तक, क्योंकि लीव में ही हमने खाना तैयार करना है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव में ही होना है, ठीक है। तो वाटर जो है उसको इवेंचुअली लीफ तक पहुंचा दिया जाएगा। कैसे पहुंचाया जाएगा? थ्रू द जाइलम। ये बात इंपॉर्टेंट है, जाइलम वेसल्स के ज़रिए से। आगे फ्लोएम भी आएगा। फ्लोएम फूड के लिए होता है, हम देखेंगे आगे। ये देखें, ये चैप्टर नंबर 9 में आपकी बुक पे ये डायग्राम बनी हुई है। ये देखें, ये रूट का उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। रूट में देखें, मैंने आपको बताया था रूट हेयर क्या होता है। ये रूट का सेल है, ठीक है। और ये देखिए रूट हेयर, ये रूट हेयर आपको नज़र आ रहा है। ये रूट हेयर क्या है? उसी की एक एक्सटेंशन है, ये रूट हेयर है, ठीक। तो रूट हेयर होंगे ना लंबे लंबे, तो पानी को ज़्यादा कैप्चर कर सकेंगे, ज़्यादा पकड़ सकेंगे। तो इसलिए रूट हेयर से, रूट से वाटर अब्जॉर्ब हुआ, और ये वाटर अब्जॉर्ब करके कहाँ पे जाना है? लीव्स तक जाना है। मैं आपको दिखाती हूँ लीव्स तक कहाँ पे जा रहा है। देखें, ये यहाँ पे, ये देखो, ये जाइलम है। मैंने कहा था रूट से पानी जाइलम ने पकड़ के लेके आना है। देखो जाइलम है, जाइलम के अंदर पानी आ रहा है। ये छोटे पत्ते पत्ते से पाइप्स होते हैं जाइलम, उन पाइप्स के ज़रिए से, उन जाइलम के ज़रिए से पानी जो है ना लीफ तक आ गया। लीफ का स्ट्रक्चर है, ये देखें, लीफ का उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो ये देखें, वो जो पानी है वो जाइलम से लीफ तक आ गया है, ठीक। अभी हम देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल आगे कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा, क्योंकि लीफ के अंदर तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है। तो अब आगे हम जाके देखते हैं कैसे काम होता है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के खास, जब वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होनी है ना तो खास तौर पर उसके लिए ऑस्मोसिस की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तक थ्रू अ मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन के जरिए से, दरम्यान में इस तरह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल की तादाद कम है और यहाँ पे मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है, ठीक। जहाँ पे मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा होती है उसको कहते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। और जहाँ पे मॉलिक्यूल की तादाद कम है उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ठीक। अब वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी कहाँ से? उन्होंने कहा है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तक पानी हमेशा जाता है। तो ये जो वाटर की मॉलिक्यूल
की मूवमेंट हो रही है ना फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक, अब हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया कि जो वाटर है ना, ये वाला जो वाटर था, ये वाला जो वाटर कंपोनेंट था, इसके बारे में मैंने पढ़ लिया कि कैसे ये लीफ तक पहुंचा, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, फिर रूट्स ने एब्जॉर्ब करके जाइलम वेसल्स अल्लाह ताला ने रखी हुई थी, उन जाइलम वेसल्स के ज़रिए से ये रूट से पानी लीफ तक चला गया। अब लीफ तक पानी तो पहुंच के अब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। ठीक है, क्लोरोफिल पहले ही वहाँ पे पड़ा हुआ है, लाइट एनर्जी ऊपर से पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगी ये हम देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि लीफ का स्ट्रक्चर है। अब ये लीफ का जो स्ट्रक्चर है ना, लीफ के स्ट्रक्चर में आपने याद रखना है स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या है, देखें ये छोटे छोटे से पोर्स हैं, ओपनिंग्स है, ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है। ये पोर्स या ओपनिंग सुराख होते हैं लीफ की सरफेस में, ज़्यादातर लीफ के ना नीचे वाली सरफेस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, तो ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोमेटा है ना, ये ओपनिंग्स है, इन ओपनिंग्स के ज़रिए से एयर जो है ना वो लीफ में जाएगी, क्योंकि लीफ में वाटर आ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो एयर में होती है, जाहिर सी बात है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो वो एयर स्टोमेटा से अंदर जा रही है, स्टोमेटा से एयर अंदर चलेगी। अब वो एयर अंदर स्टोमेटा से यहाँ पे अंदर कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी, ये यहाँ पे एयर आ गई यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पे एयर आ गई, ये एयर स्पेस है, एयर के लिए स्पेस है, यहाँ पे एयर आ गई। अब यहाँ पे एयर आ गई तो यहाँ पे ना ये मीसोफिल सेल्स होते हैं लीफ के अंदर, ये भी मीसोफिल सेल्स हैं, लंबे लंबे थे, ये भी मीसोफिल सेल्स होते हैं। अब ये जो मीसोफिल सेल है ना, इस तरह करके इस मीसोफिल सेल के इर्द गिर्द ना एक थिन लेयर ऑफ वाटर मौजूद होती है। ठीक है, ये मीसोफिल सेल है, इस मीसोफिल सेल के इर्द गिर्द ऐसे करके थिन लेयर, ये आपको नज़र आ रही है, देखिए ब्लू कलर की थिन लेयर ऑफ वाटर है सराउंडिंग द मीसोफिल सेल में, जो मीसोफिल सेल को सराउंड कर रही है, ये ब्लू ये थिन लेयर ऑफ वाटर है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बना दी, थिन लेयर ऑफ वाटर जो है वो मीसोफिल सेल को सराउंड कर रही है। ठीक, अब कार्बन जो एयर आई, उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, कार्बन डाइऑक्साइड ने कहा मैं कहाँ पे जाऊँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो क्या करेगी, ये जो थिन लेयर ऑफ वाटर थी ना सराउंडिंग द मीसोफिल सेल, उसके अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व हो जाएगी इस वाटर के अंदर। ठीक, ये जो पतली सी लेयर पानी की थी, वाटर की थी, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व हो जाएगी, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ने सेल के अंदर चले जाना है, डिसोल्व यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर चली जाएगी। अब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है, सेल के अंदर पानी भी जाइलम से आ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है, ऊपर से लाइट पड़ रही है, दिन का टाइम है और क्लोरोफिल भी मौजूद है, तो अब बस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यही पैराग्राफ उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये देखें, इस पैराग्राफ के अंदर भी यही लिखा हुआ है, एयर दैट एंटर्स द लीफ। वो जो एयर लीफ के अंदर आई थी, किनके ज़रिए से आई थी, छोटे छोटे पोर्स थे जिनको स्टोमेटा कहा था, उनके ज़रिए से एयर आई थी। वो एयर कहाँ पे आ गई, एयर स्पेसिस के अंदर आ गई। ठीक, अराउंड द मीसोफिल सेल, वो जो मीसोफिल सेल्स थे उनके इर्द गिर्द मैंने आपको एयर स्पेस दिखाई थी, उसके अंदर एयर आ गई थी, उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। दिस एयर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, इस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी ना कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, इन द थिन लेयर ऑफ वाटर, पतली सी वाटर लेयर की मैंने आपको दिखाई थी सराउंडिंग द मीसोफिल सेल, मीसोफिल सेल्स के इर्द गिर्द ये मीसोफिल सेल था, इसके इर्द गिर्द थिन लेयर ऑफ वाटर थी, उस थिन और लेयर ऑफ वाटर के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना फिर मीसोफिल सेल्स के अंदर चली जाएगी, फ्रॉम हेयर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से मीसोफिल सेल के अंदर चली जाएगी। डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कहते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन का मतलब है तादाद। देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड की जाहिर सी बात है तादाद बाहर ज़्यादा है, क्योंकि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, बहुत थोड़ी है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की लो कंसनट्रेशन है सेल के अंदर पहले से ही। तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जब मॉलिक्यूल जाता है तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की भी तो डिफ्यूजन ही हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी ना वो डिफ्यूज़ कर जाएगी मीसोफिल सेल के अंदर। मीसोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ चुकी है, वाटर भी आ चुके हैं, अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने देखो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि जो स्टोमेटा होते हैं ना उसके बारे में, वो पूरी लीफ सरफेस के ऊपर सिर्फ 1 to 2% मौजूद होते हैं बस, बट दे अलाउ मच एयर टू पास थ्रू दैम, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हवा अपने में से पास होने दे रहे हैं। वो सिर्फ सेल, पूरा जो लीफ है ना पूरा पत्ता, उसकी सेल की सरफेस के ऊपर कहीं के स्टोमेटा है, इधर कहीं के स्टोमेटा होगा, लेकिन ये कुछ ही स्टोमेटा जो होते हैं वो काफ़ी एयर को अपने अंदर से जाने देते हैं। जब काफ़ी अंदर चली जाती है तो काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड, एयर के अंदर ही तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड भी चली जाती है। ठीक हो गया, ये हमने बात कर ली कि फोटोसिंथेसिस के अंदर एयर, और ये जो एयर थी, ठीक है, ये जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी और ये जो वाटर था, ये दोनों कैसे मतलब चले गए। ठीक हो गया, अब हम आगे मज़ीद डिटेल से फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस के 2 प्रोसेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बस ये दोनों आपस मिले और ग्लूकोज बन जाएगा, बल्कि ये अलग स्टेप में इस्तेमाल होता है। ये इसमें डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होना है।
वाटर ने लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन होते हैं, लाइट और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। उनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। उसको मैं आसानी से याद करने का आपको तरीका बताऊँगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका, लाइक करें, शेयर करें।